हैं, बाकी रहेंगे। कल को होगा कोल्हान यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल लिटरेसी का एग्ज़ाम। तो उसके लिए तो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और दूसरों को बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। इसी में से कुछ क्वेश्चन को कल के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। 99.99% की गारंटी है। चलिए आइए क्वेश्चन और उसके आंसर भी देखते हैं। कैशलेस बैंकिंग क्या होता है, समझते आइए। वह प्रणाली है जिसमें लेन देन बिना भौतिक नकद के किया जाता है। इसमें डिजिटल माध्यम जैसे क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आदि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यूपीआई पेमेंट, गूगल पे आदि। नकद रहित बैंकिंग के लाभ: सुविधाजनक और तेजी से, सुरक्षा में वृद्धि, लेन देन का रिकॉर्ड, भ्रष्टाचार और काले धन में कमी, समय और लागत की बचत। नकद रहित बैंकिंग की हानियाँ आइए देखते हैं। नंबर 1, तकनीकी समस्या। नंबर 2, साइबर धोखाधड़ी का खतरा। नंबर 3, डिजिटल साक्षरता की कमी। नंबर 4, गोपनीयता की चिंता। नंबर 5, बिजली और इंटरनेट का निर्भरता। आप लोग क्या समझे नकद रहित बैंकिंग यानी कि कैशलेस बैंकिंग से? निष्कर्ष: नकद रहित बैंकिंग आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाती है, लेकिन इसके साथ तकनीकी और सुरक्षा चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। नकद रहित बैंकिंग की प्रमुख विशेषता को लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, नकद रहित बैंकिंग की प्रमुख विशेषता यानी कि कैशलेस बैंकिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका क्वेश्चन बनेगा। आंसर देखते हैं आइए। नंबर 1, डिजिटल माध्यम से लेन देन। सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होता है, जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड और मोबाइल ऐप जैसे गूगल पे। नंबर 2, तुरंत भुगतान। पैसे का ट्रांजैक्शन कुछ सेकंड में हो जाता है, जिससे समय की बचत होती है। नंबर 3, 24/7 उपलब्धता। बैंक के समय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, किसी भी समय लेन देन संभव है। नंबर 4, कम नकद पर निर्भरता। भौतिक पैसे की ज़रूरत कम हो जाती है, जिससे नकद संभालने का झंझट घटता है। नंबर 5, सुरक्षित प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन। ओटीपी, पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक आदि के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। डिजिटल रिकॉर्ड। हर लेन देन का पूरा रिकॉर्ड स्वतः सुरक्षित रहता है, जिससे ट्रेनिंग आसान होती है। व्यापक उपयोगिता। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापार और सरकारी सेवाओं तक इसका उपयोग होता है। पारदर्शिता। सभी ट्रांजैक्शन ट्रेस करने योग्य होते हैं, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाती है। संक्षेप में, नकद रहित बैंकिंग तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक डिजिटल लेनदेन की प्रणाली है जो आधुनिक जीवन को आसान बनाती है। ई बैंकिंग का अर्थ। ई बैंकिंग क्या है? व्हाट इज दिस ई बैंकिंग? आइए जानते हैं ई बैंकिंग क्या है। यह भी फिनेंशियल लिटरेसी कोल्हान यूनिवर्सिटी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 50% की गारंटी है कि ये वाला आ सकता है। ई बैंकिंग का अर्थ। ई बैंकिंग वह प्रणाली है जिसमें ग्राहक बैंक की सेवाओं का उपयोग इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों के जरिए घर बैठे कर सकता है। इसमें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती और कंप्यूटर, मोबाइल
या एटीएम के माध्यम से बैंकिंग कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स जैसे फ़ोन पे आदि। बैंकिंग के प्रमुख उपयोग यानी कि ई बैंकिंग का प्रमुख उपयोग क्या क्या है आइए देखते हैं। धन का स्थानांतरण, मनी ट्रांसफ़र, बिल भुगतान, बिल पेमेंट। नंबर 3 खाते की जानकारी, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। 4 ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग। नंबर 5 टिकट बुकिंग यानी ट्रेन, बस, फ्लाइट आदि के टिकट ऑनलाइन बुक करना। नंबर 6 निवेश और सेविंग, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट खोलने या म्यूचुअल फंड में निवेश करना। नंबर 7 एटीएम और कार्ड सेवाएं, एटीएम से नकद निकाली, बैलेंस पूछताछ और कार्ड से भुगतान। निष्कर्ष, ई बैंकिंग आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समय की बचत करता है और ग्राहकों को तेज, सुरक्षित एवं सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करता है। ई बैंकिंग की प्रमुख विशेषता, कभी भी सेवा यानी कि हर समय सेवा। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, सेकंड नहीं है, कभी भी इसका सेवा होता है। ग्राहक दिन रात किसी भी समय बैंकिंग सेवा का उपयोग कर सकता है। इंटरनेट आधारित प्रणाली, सभी सेवाएं इंटरनेट या डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है। तेज और त्वरित लेन देन, पैसे का ट्रांसफर तुरंत हो जाता है जैसे यूपीआई के माध्यम से। उच्च स्तर की सुरक्षा, ओटीपी, पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक आदि से सुरक्षित प्रमाणीकरण किया जाता है। कम लागत, बैंक और ग्राहकों को दोनों के लिए लेन देन की लागत कम होती है। डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा, हर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है जिसे कभी भी देखा जा सकता है। बहु सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर, बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान, निवेश आदि सभी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध हैं। पर्यावरण के अनुकूल, कागज का उपयोग कम होता है जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। संक्षेप में, ई बैंकिंग एक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बैंकिंग प्रणाली है जो आधुनिक जीवन को सरल और प्रभावी बनाती है। नकली मुद्रा की पहचान कैसे करें? आइए जानते हैं इसका आंसर। नकली नोटों की पहचान के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असली नोटों में कोई सुरक्षा विशेषता दी है। इन्हें ध्यान से देखकर आप असली और नकली नोट में अंतर कर सकते हैं। नकली नोट पहचानने के प्रमुख तरीके, वाटरमार्क, नोट को रोशनी में देखने पर महात्मा गांधी की छवि दिखाई देती है। नकली नोट में यह साफ नहीं होता है। सिक्योरिटी थ्रेश, नोट के बीच में एक चमकदार धागा होता है जिस पर आरबीआई और मूल्य लिखा होता है। इसे झुकाने पर रंग बदलता है। उभरी हुई छपाई, असली नोट पर कुछ हिस्से जैसे गांधी जी की तस्वीर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि उभरे हुए होते हैं जिन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है। माइक्रो लेटरिंग, छोटे छोटे अक्षर में आरबीआई और नोट का मूल्य लिखा होता है जो नकली नोट में स्पष्ट नहीं होता। सी थ्रू रजिस्टर, नोट के आगे और पीछे छपे हिस्से रोशनी में देखने पर पूरा संख्या बनता है। कागज की गुणवत्ता, असली नोट खास प्रकार के कागज से बने होते हैं जो सामान्य कागज से अलग महसूस होता है। ध्यान रखने योग्य बातें, संदिग्ध नोट मिलने पर उसे बैंक या पुलिस को दे दें। नकली नोट का उपयोग करना अपराध है। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
ऐसे ही वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें और भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ या इसी तरह और भी दूसरा सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, हम भेज देंगे। और भी फाइनेंशियल लिटरेसी का वीवीआई क्वेश्चन या नोट्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट में अपना नाम और नंबर दीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।